हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 1 से लेके 12 अनुसूचियाँ, माने कि जितनी भी अनुसूचियाँ थी उनको एक-एक करके पढ़ लिया है। और आज हम लोग उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मतलब शुरू 1 से लेके 12वीं अनुसूची तक एक ही क्लास में इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद हम एक-एक करके सभी अनुसूची एक-एक करके भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों को पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारी भारतीय संविधान है, इसमें हम देखें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। और जो हमारा पहला संविधान संशोधन था, उसमें 1951 में, यानी कि जो पहला संशोधन हुआ था उसमें गया और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। जो दल बदल कानून 17वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये चीज़ें जितने भी यहाँ पे ये जो अनुसूची हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अभी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है शायद, तो उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और हम लोग देखते हैं पहली अनुसूची के बारे में। जो पहला अनुसूची है ये कहता है कि राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं को इसके अंतर्गत रखा गया है। पहली अनुसूची के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और दूसरी अनुसूची जो है हमारी, यानी कि दूसरी अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे प्रावधान किए गए हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? तो भारत के राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची जो है वो कहती है कि इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली क्या क्या है। इसमें कौन कौन से उम्मीदवार आते हैं? संघ, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का परीक्षक, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि तीसरे में शपथ का उल्लेख किया गया है, दूसरे में वेतन और वेतन संबंधित है, और पहले में संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं से संबंधित है। और जो हमारा चौथी अनुसूची कहता है वो कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा होता है उसमें सीटों का आवंटन का जो प्रावधान किया गया है वो चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची में किया गया है। और जो हमारी 5वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में क्या है? इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। ये जो राज्य हैं, ये उत्तर पूर्वी राज्य, इन राज्यों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 6वीं अनुसूची में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से राज्य को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इन जो भी राज्य हैं इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। और जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्य की भी शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची होती हैं। संघ सूची, मूल संविधान में जो संघ सूची था उसमें 7 और वर्तमान में 100 विषय हैं। जो राज्य सूची था उसमें मूल संविधान में विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 था और वर्तमान में 52 विषय हैं। ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
ये चीज़ें, मतलब कि राज्य और संघ के, राज्य, केंद्र और राज्य के भी शक्तियों के बंटवारे के बारे में 7वीं अनुसूची में पढ़े। और जो हमारी 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 लेके जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। हमारे मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बोडो, बंगला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। आप लोग इन सभी 22 भाषाओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इसको ना याद करने की स्थिति में इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज़्यादातर। और हाँ, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया, 22 भाषाएं हैं। जो जैसे कि 14 थे, और जो बाद में जैसे कि सिंधी को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में जोड़ा गया था। 1990 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 92वें संशोधन अधिनियम 2000 मैथिली, संथाली, संविधान संशोधन अधिनियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 हैं। तो जो 9वां अनुसूची जोड़ा था वो पहले 51 में। इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975, ये डेट याद कर लीजिए आप, 1975 के बाद सम्मिलित समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम है। और 10वीं अनुसूची, जिसको भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, इसमें दल से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया गया है। इस कानून को परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। किससे संबंधित है? ये दल संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायत का प्राधिकार और जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया है। इसमें 29 विषय हैं। ये 29 विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 11वीं अनुसूची में जो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का प्रावधान किया गया है, इसमें कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, जो कि हमारे संविधान की लास्ट अनुसूची है। इस अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार व उसकी जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 कितने विषय हैं? 18। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है और 12वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची जो किससे, सॉरी ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, पंचायत से संबंधित है, पंचायत से। और जो 12 ये नगर पालिका से संबंधित है। तो इन सभी अनुसूचियों को आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवीं, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, इन 12वीं अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। और जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और जो 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया, उनको कब कब किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। यह सब चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसी से संबंधित जितने भी प्रावधान थे आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हम आपको बताते चलें कि जो इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में होगा, क्योंकि अक्सर संशोधन
पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, और हम लोग उसको कर नहीं पाते हैं। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।